बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अनम हम रेमेडी चैनल में हमेशा की तरह खुश आमदीद। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, कुछ लोगों को जिस्म में जगह जगह गांठें बन जाती हैं और वो घबरा जाते हैं कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, या कहीं खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं, या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं कि हम लोग बड़ी परेशानी में फंस गए, या इसका क्या इलाज करें। बहुत ज़्यादा घबराहट परेशानी पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि गांठ दो तरह की होती है। एक चर्बी ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है, ठीक है, और दूसरी चोट वगैरह की वजह से अगर हो जाती है तो उसकी पहचान ये होती है कि उसके आसपास स्वेलिंग होती है, लालगी होती है। अगर आप उसको दबाओगे तो दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, और उसकी दर्द की वजह से आपको बुखार भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये ख़तरनाक गांठ है, इसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको इसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उससे पता चले कि कहीं खुदा न खास्ता उसमें कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं, या कोई तकलीफ़ तो नहीं। लेकिन दूसरी गांठ, कुछ लोगों ने आपको ने देखा होगा उनके चेहरे पे, फोरहेड पे, गर्दन के आसपास, कमर पे, शोल्डर पे कहीं भी गांठ हो जाती है, ठीक है, या बाजुओं पे हो जाती है, फिंगर्स पे हो जाती है, टांगों पे हो जाती है, टेस्टिकल्स पे भी हो जाती है, पिंडलियों के आसपास, पाँव के आसपास हो जाती है। थोड़ी सी जगह फूल जाती है, जैसे मोटा मोटा वो स्किन हो जाती है, और दबाओ तो कोई दर्द नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे हवा भरी है और हल्की सी गांठ सी है, जैसे चर्बी सी हो जाती है। तो सही मायने में ये सिर्फ चर्बी की गांठ होती है, जिसे लिपोमा भी कहते हैं। तो अगर ऐसी गांठ है तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है जगह जगह पर जिस्म में, तो वो गांठ बन जाती है। ये देखने में भी बुरी लगती है और इंसान को लगता है कि मैं तो सेहतमंद हूँ, लेकिन इसको मैं कैसे ठीक करूँ। तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लिपोमा के लिए आप लोग हिजामा करवाइए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो आप अगर लिपोमा के लिए हिजामा करा लेते हैं तो जड़ से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, चाहे आप ऑपरेशन कराने चले जाते हैं या आप हिजामा करवाने चले जाते हैं, तो वो जो जिन दिनों में आप इसका इलाज कर रहे होते हैं उन दिनों में आप लोगों ने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। अगर आप लोग हिजामा करवाते हैं तो हिजामा के कट्स पे आप लाजवंती के बीजों को पीस कर उसका पाउडर आप उस कट पे लगा लीजिए, तो इससे मसला हल हो जाता है। इसके अलावा आप लोग हिजामा कराने वाले के पास जाते हैं तो उसके पास जाने से पहले अगर आप, ये एक ही दिन का ट्रीटमेंट है, ये नहीं कि आपको 6 महीने में इलाज होगा, एक ही दिन में आपका इलाज हो जाएगा। तो अगर आप लोग ट्रीटमेंट करवाने जाते हो तो उस पर जाने से पहले आप लोग अगर 1 चाय का चम्मच लाल मसूर की दाल, छिलके वाली हो चाहे बगैर छिलके वाली हो, ठीक है, लाल मसूर की दाल अगर आप, या लाल लोबिये की दाल जो होती है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आप 1 चम्मच आप पतीले में थोड़ा सा भून लीजिए, भून कर पीस कर रखे पाउडर बना ले, तो हिजामा कराने के फ़ौरन बाद आप जो लाजवंती का बीज पिसा हुआ नहीं है तो लाल मसूर की दाल या लाल लोबिये की जो दाल है उसका पाउडर छिड़क कर रुई लगा लीजिए उस पर। तो 24 घंटे के बाद जब आप पट्टी उतारोगे तो यकीन कीजिए कि लिपोमा नहीं होगा। ये जो लिपोमा इतना बड़ा जिन सादियों की तरह होता है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है, एक दिन में ये ख़त्म हो जाता है। इसको यूज़ कीजिए और ज़रूर आप इस लिपोमा से छुटकारा पाइए, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ख़ुद भी यूज़ कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी सदका जारिया समझते हुए शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।